नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भाजपा नेता राजकुमार रत्नेश जी के कार्यालय में। आज हम इनसे बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा की गई टिप्पणी पर, जो एक चर्चा बनी हुई है समाज में, उसके बारे में बात करेंगे। रत्नेश जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला लगभग लगभग 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। जैसा बताया प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी बात कही है देश हित में, समाज हित में, उन परिवारों के हित में, उन बच्चियों के हित में, ये जो बात है बहुत विलंब से कही गई है। अभी तो सिर्फ 2 संतों ने कहा है, 2 साधुओं ने कहा है, 2 महात्मा ने कहा है, 2 आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने कहा है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा, यह बात जब तक देश के जितने भी साधु और संत और महात्मा हैं, जब तक उनकी जुबान पर नहीं आएगी, जनता जगने वाली नहीं है। मैं प्रेमानंद जी महाराज की टिप्पणी से 100% नहीं, 200% सहमत हूं। अनिरुद्धाचार्य जी भी इस सनातन को जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने भी बच्चियों के बारे में कहा है। और जैसा कि कहा गया है कि लिव इन रिलेशन, ये लिव इन रिलेशन हमारी देन नहीं है, ये पाश्चात्य की देन है। और हमारे भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी हैं, जो मार्क्सवादी अपने आप को कहते हैं, ये उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा के साथ में कांग्रेस ने भी अपनी विचारधारा मिलाई थी। और मैं आपको याद दिला देता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, तब 2 सेक्शन ऐसे पास किए गए थे। एक इसमें ये लिव इन था और एक था समलैंगिक समलैंगिक विवाह। ये जहर कांग्रेस के बोए हुए हैं। अब इस जहर को समाज ने ग्रहण कर लिया है और जो नई सोच है, जिनकी सोच विकृत हो चुकी है, वो इसको जीवन में धारण कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले कोई महिला कह रही थी, मैं उसकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, महिला की बात है। वो अपने आप को बहुत फन्ने खा बड़ी सुंदर समझ रही थी। उसने कहा, जब हम कार खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो लड़कियों को टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। मैं उस धूर्त महिला से पूछना चाहता हूं, तेरी माँ ने कितने टेस्ट ड्राइव लिए थे, या तेरे बाप ने कितने टेस्ट ड्राइव लिए थे, तब तू जिस कोख से निकल के आई है। अब तो मेरा ख्याल है, शायद ये मेरा मानना है कि तो उस महिला को यही नहीं पता होगा कि उसका बाप कौन है। ऐसे ऐसे धूर्त लोग, ऐसी ऐसी धूर्त महिलाएं, ऐसी ऐसी धूर्त लड़कियां लिव इन रिलेशन को जायज ठहरा रही हैं, जो उन्हें अपनी हया और शर्म का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन संतों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? तोड़ मरोड़ कर पेश कौन करता है जिसको कोई लाभ होता है? तो इससे सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है, जो आज की कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, वामपंथियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो इस बात को तोड़ के मरोड़ के पेश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि ये लिव इन रिलेशनशिप है ना, बहुत बड़ा जहर है समाज में, बहुत बड़ा जहर है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे तो इस जहर से हम मुक्त हो जाएंगे। आज की अर्धनग्न लड़कियां सड़क पर घूमती हैं, लड़के कपड़े पहन रहे हैं। मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं, जब हमारे भगवान राम कम कपड़ों में घूमते थे, तब महिलाएं पूरा कपड़ा पहनती थी। और अब समय उल्टा हो गया है कि पुरुष पूरे कपड़े पहन रहे हैं और लड़कियां नंगी होकर चल रही हैं। ये इससे बहुत बड़ा अपराध की तरफ संकेत जाता है कि अपराध भी बढ़ेगा इससे, और इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये भाजपा और संत समाज में इस बयान का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चाहे भाजपा हो, चाहे वो संत समाज हो, जो देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र के हित में होता है, यह काम पार्टियों को करना चाहिए। पार्टी भाजपा कर भी रही है, लेकिन बहुत देर से इन संतों ने अपनी वाणी को खोला है
मैं तो कहता हूँ ये जो बातें आज से 50 साल पहले आनी चाहिए थी, 30 साल पहले आनी चाहिए थी, जब पाश्चात्य का जो प्रेम है हमारे देश में घुस रहा था 40 साल पहले, तब आनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब रिपीट करूंगा, देर से आयद, यानी देर आयद दुरुस्त आयद। अगर आज भी ये समझ में आ जाता है तो हम आने वाली पीढ़ियों को, अपनियों को नंगा होने से बचा पाएंगे। सर, ये आप अभी कहे कि ये 40-50 साल पहले आता, ये लिव इन रिलेशन का प्रचलन कब से ज्यादा हुआ है? ये जो बाहर की पद्धतियों को इस देश में अपनाया जा रहा है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता को यहाँ उतारा जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता का जो चलन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, यानी 2014 से पहले पहले इस नग्नता, इस फुअरता को देश के अंदर कानून के रूप में स्थापित किया गया है। और जब ये नग्नता, फुअरता कानून के रूप में स्थापित हो गई है, अब उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे भी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, अभी आपने एक ड्रम के अंदर, नीला ड्रम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नीले ड्रम के नाम पर कितना बड़ा मीम, थीम और पता नहीं रील्स बनी थी है। ये वही संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, कि हम किसके साथ रह रहे हैं और प्रेम किसके साथ कर रहे हैं, किसकी जान हमें लेनी है और किसके संग हमको भागना है। तो इस एक अल्पसंख्यक जो जिहाद कर रहा है, उस जिहाद का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं देश से यही विनती करूंगा कि समझ जाइए, अभी भी ये शुरुआत है। संत समाज के बयान को राजनीतिक मुद्दा से बचाने के लिए क्या आपको क्या लगता है, बचना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, संत समाज को सबसे पहले आगे आना चाहिए। संत समाज हमारे भविष्य का आईना है। जब हम पैदा होते हैं तो ब्राह्मण हमारा नामकरण करता है। जब हम बड़े होने लगते हैं तो संतों की सेवा में जाते हैं और कहते हैं गुरु बिन ज्ञान, वो गुरु, हम उन्हें गुरु मानते हैं। तो जब वो गुरु हैं और उनको ये बात हमें समझाते हैं वो, तो हमारी समझ में आती है कि हमें उनका आदर भी करना चाहिए, आदर के साथ साथ उनकी बातों को मानना भी चाहिए। लेकिन ये बात चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और उन लोगों के लिए भी हाथ जोड़कर बात करूंगा जो बाकी कुछ संत बचे हुए हैं, जो बात ये कहने से डर रहे हैं। डरे नहीं, आपका काम है समाज को आईना दिखाना। कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि माफी मांगो, आपने ऐसा कह दिया। ये जो माफी की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल कायर लोग हैं। मैं उन कायरों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक लॉट बनी हुई है जिसे हम अशोक लाट कहते हैं, उसके अंदर शेर लगे हुए हैं चारों तरफ। मैं शेरों वाली बात करना चाहता हूँ, गीदड़ों वाली कोई बात नहीं। सनातन धर्म के उत्थान के लिए कई संत सामने आए हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि संत समाज जितनी जल्दी सनातन के बारे में प्रचार करेगा, उतनी ही जल्दी इस देश के युवा, देश की जो पीढ़ियां हैं वो समझेंगी। नहीं तो सनातन से लोग विमुख हो गए थे, या ये कहना चाहिए सनातन के नाम आते ही लोग, कानून या कुछ पार्टियों के लोग हमें जेल भेज दिया करते थे। अगर हम नहीं जगे तो फिर हमारे जो भविष्य है वो बड़ा घातक सिद्ध होगा। एक कहावत है कि एक ही मछली कुएं के पानी को गंदा कर देती है, इसमें कितनी सत्यता है? और ये कुछ जो महिलाएं हैं जो इस विचारधारा से हैं, लिव इन के विचारधारा से, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? हाँ, बहुत बड़ी बात, बड़ी ज्ञानवर्धक बात आपने कही कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जब हमको पता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, तो तुरंत उसमें कांटा डाल के उसको बाहर फेंक देना चाहिए। माताओं से, बहनों से कहूंगा, अगर आपके पड़ोस में भी ऐसी कोई महिला है, कोई लड़की है जो इस तरह की हरकत कर रही है, समाज से उखाड़ के फेंक दीजिए। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी, उन्होंने बताया कि यदि कोई समाज में घिनौना कृत्य करता है तो उसको समाज द्वारा ही बहिष्कृत किया जाना चाहिए। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।